अगर तुमने वो गलती करी तो तुम मतलब यूं मान के चलो कि अक्सर बच्चों से जो गलती होती है उसको हम देखते हैं, तो अपने आप तुम उस मेंटोस जिंदगी वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। या तुम्हें याद भी होती है लेकिन उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम्हारे दिमाग से वो स्किप हो जाती है। हेलो बच्चों, आज उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है लेकिन अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स के चक्कर में, छोटी छोटे लॉजिक्स के चक्कर में उस चैप्टर में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। और वो सारी गलतियां मैंने इस पीडीएफ में उतार दी है तुम लोगों के लिए, जो बहुत बहुत माइनर सी गलती होती है। अगर तुमने वो गलती करी तो तुम मतलब यूं मान के चलो कि अपना सर पीटते होंगे बाद में आने के बाद, पेपर में गलत करने के बाद, कि यार इतनी सी मिस्टेक, अगर इतनी सी चीज मुझे आती तो मैं कर देता। या तुम्हें याद भी होती है लेकिन उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम्हारे दिमाग से वो स्किप हो जाती है। उन्हीं चीजों को आज कवर करते हैं इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज का चैप्टर है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये तुमने सबने पढ़ रखे हैं। मैं डिस्टेंस फार्मूला पे और सेक्शन फार्मूला पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिंपल से फार्मूले को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है समझेंगे। देखो, ये कोई पॉइंट होता है ए जिसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, ठीक है, और ये कोई पॉइंट होता है बी जिसका कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है कि AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बहुत इजीली तुम याद कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन लगा करके इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, लेकिन हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इसको बहुत इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी है कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और 4 कोऑर्डिनेट्स के बाद ये बोला गया कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है कि सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो उसका एक तरीका जो बहुत सबसे शॉर्ट एंड स्वीट होता है वो देखना कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको उसको क्या करना है, ए बी बी सी ए सी को बराबर करना है, मतलब तीनों साइड बराबर होगी। आइसोसेलेस होगा तो कोई भी 2 साइड बराबर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहां पे लिख दिया। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए यहां पे क्या फंडा है, पैरेललोग्राम के लिए समझेंगे कि अगर कभी भी आपसे पैरेललोग्राम पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जाए, तो पैरेललोग्राम के लिए आपको 4 साइड तो बतानी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, लेकिन ए सी और बी डी को निकालना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि वही डायगोनल होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अगर वो डायगोनल इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल के साथ। और चारों साइड अगर इक्वल है तो वो रोम्बस है, लेकिन उस चारों साइड के साथ अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फंडा है जो आपको प्रूफ करना है। मतलब बच्चे 4 साइड निकाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको 4 नहीं, आपको टोटल 6 साइड्स निकालनी है कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आए। फिर कंपेयर करना है कि वो कौन सा पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर या सिंपल पैरेललोग्राम। आगे बात समझ में? इसके बाद अक्सर बच्चों से जो गलती होती है उसको हम देखते हैं। सेक्शन फार्मूला के अंदर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर रेशियो नहीं गिवन दिया गया, ठीक है, या फिर मिड पॉइंट दे दिया गया, दोनों में गलती कर देते हैं। भाई मिड पॉइंट अगर दे दिया गया है तो m1 और m2 क्या है, दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला देखो, सेक्शन फार्मूला का सीधा होता है कि अगर 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बीच में एक पॉइंट दे रखा है, उसको x मान लेंगे और उसके x के साथ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर इक्वल दे रखा है तो हमें क्या करना है, m1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि रेशियो तो क्या है 1 1 मान लेंगे और वो सेम हो जाएगा। अब क्या होता है कि कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर रेशियो नहीं दिया, रेशियो को मान लो m1 और m2, अपने आप रेशियो को m1 और m2 मान लोगे और पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है बेटा, कोई चेंजेस नहीं करना। k और k+1 वाले क्वेश्चन भी, मतलब कुछ बच्चे k और k+1 उस तरह से भी सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े से गलती के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको k और k+1 से अगर सुटेबल लग रहा है तो उस तरह से कर लो, और m1 और m2 से लग रहा है तो m1 और m2 से कर लो। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक है ना, एक क्वेश्चन होता है जो डिस्टेंस फार्मूला से होता है, वो क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे कि अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो हम क्या गलती कर देते हैं, हम क्या है कि पीए को पीबी के बराबर मानना भूल जाते हैं।
अक्सर ये जो गलतियां हम करते हैं, मैं उन्हीं गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा हूं सो दैट तुम उसको इंप्रूव कर पाओ। तो पी और पीबी को इक्वल मान लो, और पी और पीबी को इक्वल मानने के बाद उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, उससे इजीली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी गलती हर बच्चा यहां पे करेगा, वो पता है क्या करता है कि पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देता है। क्वेश्चन आता है कि पॉइंट इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट इज गिवन ऑन वाई एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0, और वाई पर है तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर इन चीजों को दिमाग में रख लिया इस फॉर्मूला शीट से पढ़ के, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बेटा जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहां जो एक बैरियर होता है 80 से और 100 तक के बीच का, 80% तक स्कोर करना इज अ आम जिंदगी, लेकिन 80 से 100 तक पहुंचना इज अ मेंटोस जिंदगी। अगर ये मेंटोस जिंदगी जीनी है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के उस बैरियर को तोड़ दो, तो अपने आप तुम उस मेंटोस जिंदगी वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो इस तरह से चैप्टर नंबर होता है 7 क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।